बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िला तलागंग के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि तलागंग और लावा के लोग ये जानते हैं कि 2021 जुलाई में यासिर पतवाली ने ये दावा किया था और एक डायरेक्टिव जारी करवाया था ज़िला तलागंग के लिए, और उन्होंने ये दावा किया था कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में इमरान ख़ान तलागंग आएंगे और यहाँ ज़िला का ऐलान करेंगे। इसके अलावा ज़िला तलागंग के अलावा मैं डबल रोड पे भी बात करूँगा और मौजूदा वज़ीर अमार यासिर की नाकामियों के बारे में भी आज तफसील से बात होगी। पहले मैं इस मौजू पे ज़्यादा बात नहीं करता था ज़िला तलागंग के हवाले से भी शख्सियात पे, लेकिन अब जैसे कि इस हुकूमत का 1.5 साल बाकी बच गया है और हमने इनको 3.5 साल दिए हैं कि अपनी कारकर्दगी दिखाएं, तो खामोशी रही और ज़्यादा बात इनके किरदार पे, इनकी अहलियत पे नहीं हुई मौजूदा जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। लेकिन आज मैं खुल के इस पे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो यासिर पतवाली के हवाले से बात करेंगे कि कल पीटीआई ने एक नया प्रोडक्ट तलागंग और लावा में लॉन्च किया है। तो उस तकरीब में यासिर पतवाली ने ये इतराफ़ किया है कि वो ज़िला तलागंग का भारी पत्थर नहीं उठा सकेंगे, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस पत्थर को उठाने में जो रुकावट है वो काफ लीग की सूबाई जो क़यादत है, मीन की परवेज़ लाई और अमार यासिर, ये लोग हैं। काफ लीग है इस रास्ते में कि ये लोग तलागंग को ज़िला नहीं बनने देना चाहते। अब ये काफ लीग की और अमार यासिर की ज़िम्मेदारी है कि वो सामने आएँ और बताएं कि क्या काफ लीग और काफ लीग की मकामी क़यादत इस रास्ते में रुकावट है या ये सिर्फ़ उन पे इल्ज़ाम है। और अगर ये इल्ज़ाम है तो अमार यासिर ये बताएं कि अब तक उन्होंने तलागंग को ज़िला बनवाने के लिए कौन कौन से अमली इक़दाम किए हैं, क्या क्या एफ़र्ट्स किए हैं, क्या क्या कोशिशें की हैं। तो ये उन्हें बताना होगा कि अगर वो कहते हैं कि काफ लीग इस रास्ते में रुकावट नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो साबका क़यादत है, जिसमें यासिर पतवाली है, उसके अलावा सुल्तान सुरखरू है, ये सब लोग भी ज़िला तलागंग के हवाले से कोई एक्टिव रोल अदा करने में नाकाम रहे। यासिर पतवाली ने तो सारे का सारा इल्ज़ाम काफ लीग पर डाल के बरी ज़िम्मा हो गए कि उन्होंने कोशिश की और काफ लीग ने ये नहीं करने दिया। अब ये काफ लीग की और अमार यासिर की और सालिक चौधरी की ये ज़िम्मेदारी है, साथ साथ जो एक नाम के हमारे एमपी हैं तलागंग से, आफ्ताब अकबर, जो कि किसी शुमार कतार में नहीं है। और मैंने पहले कई दफ़ा कहा है कि आफ्ताब अकबर तो ज़िला तलागंग के बिल्कुल मुखालिफ है, वो मुखालिफ ग्रुप में, वो चकवाल ग्रुप में है, तलागंग ग्रुप में है ही नहीं। लेकिन तलागंग की और तलागंग के लोगों की बदकिस्मती है कि इन्होंने एक ऐसा नुमाइंदा बल्कि 2 ऐसे नुमाइंदे मुंतखब किए हुए हैं जो तलागंग के हैं ही नहीं, जिनमें चौधरी सालिक है और आफ्ताब अकबर सिर्फ़ एक है, और उस जो एक अमार यासिर सूबाई वज़ीर है उसमें अहलियत की कमी है। ऑफ़ कोर्स उनके पास वसाइल बहुत सारे हैं, वसाइल और माल, और उस बुनियाद पे वो इलेक्शन में आ गया है, लेकिन जो शख्सियत और जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं एज अ लीडर जो उन्हें करनी चाहिए थे, अगर वो इस वक्त वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं, इसके अलावा एमपीए हैं, उन्होंने जो रोल अदा करना था अपने इलाके के लिए वो नहीं कर सके। देखें, अगर कोई समझता है ना कि मैंने एमपीए वो गली नाली, ये यकीन जाने हर एमएनए हर एमपीए गली भी लाता है, नाली भी लाता है, गांव की सड़कें भी लाता है, खंबे भी लाता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें आप कहने कि जी मैं ये लाया हूँ तो दूसरे भी ये लाए हैं, आप में खासियत तब होती आप कहते जी मैंने ज़िला तलागंग के लिए एफ़र्ट की और ज़िला तलागंग का नोटिफिकेशन ले आया, तो ऑफ़ कोर्स ये एक बहुत बड़ा कारनामा होता आपका। और अभी भी आपके पास 1.5 साल है, अगरचे उम्मीद नहीं है, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपने जो पिछले 3.5 साल में कारकर्दगी दिखाई और जो एटीट्यूड आपका रहा है वो बहुत वाज़े है कि आप इस मामले में बिल्कुल संजीदा नहीं है, और आपके अंदर ये अहलियत भी नहीं है कि ज़िला तलागंग के लिए किसी फोरम पे एक मजबूत आवाज़ उठा सके। आप ज़िला तलागंग बनवा देते, आप यहाँ पे कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की मंजूरी करवा लेते, या आप कम से कम जो 28 किलोमीटर है डबल रोड बलक कसरी बनवा लेते, तो हम कहते हैं वाकई आप अहल हैं। देखें, गली नाली खंबा
मैंने आपकी गली बनवाई थी, मैंने ये किया था, तो आप मुझे वोट दें। अगरचे आपने वो गली नाली तो पिछले वोट के लिए बनवाई थी, क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिया था, तो आपने वो उनका हक अदा किया, अगली के लिए नहीं बनवाई थी। अगली तो लोगों का मर्जी है जिसको वोट दें। वो जो गली नाली खंबा आता है वो असल में आपने पिछले वोट की कीमत या उनकी जो उन्होंने आप पे अतमाद किया तो उस अतमाद के मुकाबले में आपने उनको बनवा के दिया होता है। अगला तो वो लोग फिर फैसला करेंगे कि किसने आना है। बहरहाल बात यह है कि अमार यासिर की अगर ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाते, कोई डिग्री कॉलेज ले आते, या डिग्री कॉलेज को कम से कम किसी यूनिवर्सिटी नहीं ला सकते थे तो तलागंग डिग्री कॉलेज को किसी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस ही बनवा देते। सरगोदा यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बनवा देते। गुजरात यूनिवर्सिटी तो आपकी काफ लीग वालों के सारे कंट्रोल में है, उनके अंडर है, तो कम से कम गुजरात यूनिवर्सिटी का सब कैंपस तलागंग का जो डिग्री कॉलेज है उसको बनवा देते। तो फिर हम कहते हैं हाँ जी आपने बहुत बड़े कारनामे किए। बाकी जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, गली नाली, इवन आपने गैस के वादे किए, गैस भी नहीं आई और आएगी भी नहीं, आप ला भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में पहले गैस की कमी है, जो चीज़ है ही नहीं आप उसके वादे कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गैस डिप्लीट होती जा रही है, नए ज़ख़ायर हैं नहीं, और बाहर से जो गैस आती है वो इतनी है नहीं, और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि आप किसी नए गांव के, आपने पीड़ा फतेहाल में भी बड़े दावे किए थे कि जी हम पीड़ा फतेहाल को गैस देंगे, आप मुझे वोट दें, बाकी सबको, तो वो गैस कहाँ गई? आप ये गैस नहीं ला सकते। अब आपके पास जब गैस वाला कार्ड ख़त्म हो गया तो आपके पास कम से कम डबल रोड था, वो डबल रोड भी आपसे ख़त्म हो गया। फिर आपको ये पता है कि पहले भी नून लीग ने भी हमारे इलाके से आप कह लें कि धोखा किया, नून लीग की मरकज़ी क़यादत ने भी और मकामी क़यादत ने भी धोखा किया। इन लोगों ने वादा किया था कि हम तलागंग को ज़िला बनाएंगे, और ज़िला के नाम पे वोट लिया था। मुझे वो 5 मई का जलसा अभी तक याद है। ज़िला तलागंग का नारा मेरा नारा था, और उस दिन मेरा जलसा था 5 मई को, और उस दिन नून लीग वालों ने मेरी जगह पे कब्ज़ा करके अपनी बदमाशी के ज़रिए वहाँ पे जलसा किया था। अगरचे मैंने फिर नोटिफिकेशन करा के दूसरी तरफ मैंने जलसा किया था, लेकिन वो नारा ज़िला तलागंग का नारा मेरा नारा था। उस दिन नवाज शरीफ ने वो नारा लगाया, और नारा लगवाने वाले यही मकामी क़यादत थी कि यहाँ ज़िला तलागंग का अगर आप नारा लगा जाएँ और तलागंग को ज़िला बनाने का वादा कर जाएँ तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। और लोगों ने उस धोखे में आके इनको इलेक्शन जिताया, ये इलेक्शन जीत के, और लेकिन ज़िला तलागंग की जब बारी आई तो नवाज शरीफ ने कहा कि कौन सा ज़िला, मैंने कब वादा किया था। तो इन लोगों ने भी तलागंग से धोखा किया। उसके बाद फिर अमार यासिर और जब परवेज़ इलाही की बारी आई, इन्होंने भी ज़िला तलागंग के वादे किए कि हम ज़िला तलागंग बनाएंगे, लेकिन जब ये बन गए वज़ीर तो आके कहते हैं ये तो जो है ना एक नाकाबिल अमल मंसूबा है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो कहें कि नाकाबिल अमल मंसूबा है। तलागंग एक मरकज़ी शाहराह पे एक मरकज़ी मकाम था और है, लेकिन इस वक्त जो हमारी सियासी क्या कहते हैं कि नाअक्बत अंदेश क़यादत गुजरी है गुज़श्ता 10-15 साल में, इन लोगों ने तलागंग को आगे की तरफ लेके जाने की जगह पीछे की तरफ लेके गए। इन लोगों की वजह से तलागंग सी पैक से कट गया, इन लोगों की वजह से हमें डबल रोड नहीं मिला, इन लोगों की वजह से तलागंग ज़िला नहीं बना, इन लोगों की वजह से हमें कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं मिला, इन लोगों की वजह से हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली, इन लोगों की वजह से हमें कोई अस्पताल नहीं मिला। तो मुझे बताया इन लोगों ने किया क्या है। मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, गली नाली खंबा ये आपने लाना होता है, ये आपकी मजबूरी होती है, आपने वोट लेना होता है। वोट के लिए आप ये नहीं लाएंगे तो आपको वोट कैसे मिलेगा। तो अगर कोई कहता है मैंने गली दी है, मैंने नाली दी है, ये आपने अपने वोट के लिए दिया, अपने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ आप लोगों के अगर हम जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किए हैं, जो प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, उनको देखा जाए तो उसके मुकाबले में तो आपने घाटे का सौदा नहीं किया, आपने तो बल्कि इस 5 साल में अपने एसेट्स को बढ़ा लिया है। तो बहरहाल बात बढ़ती जा रही है कि मसला ये है कि हमने अगर ज़िला तलागंग बनाना है तो एक दफ़ा तो हमें इन लीडर्स को, तमाम जो नौजवान हैं और तलागंग का दुख दर्द रखने वाले लोग हैं, कि इन लीडर्स को अब सीधा सीधा आईना दिखाएं कि भाई आप में एबिलिटी नहीं है, आप में कैपेसिटी नहीं है। गली नाली एक काउंसलर बनवा देता है, अगर काउंसलर को फ़ंड दे दो तो वो भी बनवा देगा, अगर एक नाज़िम को फ़ंड दे दो वो भी गली नाली बनवा देगा, कोई मसला नहीं होता। गली नाली बन जाती है। मसला ये होता है कि आप एक नेशनल लेवल का कोई प्रोजेक्ट लेके आएँ, तलागंग को ज़िला बनाएं, तब बात बनेगी कि जी हाँ वाकई आप वाकई इस इलाके के लीडर हैं, या आप वाकई इस इलाके के नुमाइंदे हैं, या सो कॉल्ड आप इस इलाके के फर्जंद हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप जैसे बना रहे हैं। अब नौजवानों के पास क्या रास्ते हैं कि एक तो ये नई प्रोडक्ट जो लॉन्च हुई है, देखते हैं कि ये किस तरह से तलागंग के मुफादात और लावा के मुफादात के लिए कौमी सतह पर आवाज़ उठाते हैं। अगर आवाज़ उठाएंगे तो ऑफकोर्स लोग इनके साथ चलेंगे, नहीं तो हर प्रोडक्ट
आने के बाद मार्केट में लॉन्च होती है और वो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होता है कि प्रोडक्ट ऊपर जाएगी या प्रोडक्ट की वैल्यू वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। लॉन्च करते हुए बहुत बड़ी सेरेमनी हो जाती है, बहुत सारा शोर होगा हो जाता है मीडिया पे, लेकिन असल क्वालिटी जब प्रोडक्ट मैदान में आती है फिर पता चलता है कि वो क्या है। तो अब देखते हैं कि नई प्रोडक्ट क्या करेगी। अब नौजवानों के पास क्या रास्ता है, जैसे मैं पहले एक दफ़ा बात कर चुका हूँ कि बलदियाती इलेक्शन के इम्कानात मौजूद हैं। अगर इम्कानात मौजूद हैं तो अब आपके पास इलेक्टोरल ग्रुप के एक रास्ता है कि तमाम जो आपकी यूनियन कौंसल हैं, विलेज कौंसल जिन्हें आप कहते हैं या यूनियन कौंसल कह लें, उन तमाम में कम से कम 2 से 3 इलेक्टोरल ग्रुप आप लोग रजिस्टर कराएं। नौजवान आगे हैं, 50-50 मेंबर हैं, आप अपनी फैमिली से 50 मेंबर पूरे कर लेंगे और 10,000 फीस है। अपने इलेक्टोरल ग्रुप बनाएं और अपना पूरे का पूरा पैनल दें इलेक्शन के अंदर। किसी सियासी पार्टी के साथ, किसी सियासी जमात के साथ, किसी सियासी जत्थे के साथ ना जाएं। आप अपना इलेक्टोरल ग्रुप बनाएं और आपको ये पता होना चाहिए कि इस दफ़ा जो काउंसलर बनेंगे वो जो क्लोज लिस्ट प्रोपोर्शनल वोटिंग पे होगा, मीन के परसेंटेज पे होगा। लेट्स सपोज आपने 10 मेंबर बनाने हैं तो जिसके अगर 50% वोट हैं तो उसके 5 मेंबर बन जाएंगे, जिसके 10% वोट है तो उसका 1। तो इस तरह से मुख्तलिफ जब इलेक्टोरल ग्रुप होंगे तो हर ग्रुप के 1-2 काउंसलर बनने का इम्कान मौजूद होगा। जब ये इम्कान मौजूद होगा तो आप इलाकाई तौर पे एक धड़े के तौर पर एक मजबूत सियासी ग्रुप के तौर पे सामने आएंगे और आने वाले इलेक्शन में जब कौमी इलेक्शन आएगा तो उस वक्त आपका वेट होगा और आप इन लोगों को कहेंगे कि जी हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट चाहिए। उन प्रोजेक्ट में सबसे पहले ज़िला तलागंग है, चाहे वो नून लीग आए, चाहे वो काफ लीग आए, चाहे वो तहरीक लबैक आए, चाहे जमात इस्लामी है, जो पार्टी आपके पास आती है, जिस पार्टी के साथ आप खड़े उनको ये बता दें कि हमारा मुतालबा ज़िला तलागंग है, ज़िला तलागंग दोगे तो वोट मिलेगा, हम आपके साथ चलेंगे, नहीं तो आप अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दें ज़िला तलागंग की तहरीक के लिए। और इसके अलावा एक और जो चीज़ थी वो ये है कि जो डबल रोड था, आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों ने मार यासिर और सालिक ने, चौधरी सालिक ने एक बहुत बड़ा जलसा किया तलागंग में कि डबल रोड बन रहा है और बड़ी उसकी हुआ हुई अपनी वो मीडिया प्रोजेक्शन उन्होंने की। लेकिन अब क्या हुआ है, अब डबल रोड ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ वही पगडंडी जो पहले बनी हुई है तलागंग से मियाँ वाली तक, उसी पगडंडी को दोबारा ये जो है ना रिपेयर करना चाहते हैं। और रिपेयर भी क्यों होता है वो आपको पता ही है कि माल बनाना होता है, पैसा खाना होता है, ठेके होते हैं, सब कुछ होता है, ये चलता है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है। ये इसमें कोई कहे कि करप्शन नहीं होती इन ठेकों में तो वो झूठ बोल रहा है। तमाम ठेकों में इसलिए किए जाते हैं कि पहले बड़े लेवल पे होता है, फिर छोटे लेवल, फिर छोटे, वो तकसीम होता जाता है। तो जो टोटल फंड होता है उसका 50% 40% यूज़ होता है, बाकी इधर उधर लीक हो जाता है। बहरहाल ये एक मंसूबा मतलब जो था कि जी बलकसर मियाँ वाली डबल रोड बन रहा है, ये तो लग रहा है कि आप ये भी नहीं बनवा सकेंगे। अब अगर आप में इतनी अहलियत है, ये आपको एक मेरा चैलेंज है, अगर आप इतने अहल हैं आप इतने इलाके के लिए, तो कम अज़ कम बलकसर से तलागंग तक 28 किलोमीटर का डबल रोड ही ले आएँ, वो डबल रोड करवा दें। ये एक आपका बहुत बड़ा कारनामा शुमार हो जाएगा और आप अपने अगले इलेक्शन में इसका ढोल पीट सकेंगे और इस बुनियाद पे आप वोट ले सकेंगे, जी मैंने ये डबल रोड बनवा दी है। तो आपके लिए ये एक चैलेंज है कि 28 किलोमीटर डबल रोड ही ले आओ। ज़िला तलागंग का पत्थर आप नहीं उठा सकते, आप पहले इनकार कर चुके हैं। और यासिर पतवाली के बकौल तो आप इसके रास्ते में एक रुकावट है, आप और आपकी जमात। तो अब आप ज़िला तलागंग नहीं बनवा सकते, आप यूनिवर्सिटी नहीं ला सकते, आप कोई अस्पताल नहीं ला सकते, आप सनती जोन नहीं ला सकते, आप सी पैक से इसको कनेक्ट नहीं करवा सकते। तो 28 किलोमीटर का एक टोटल ले आएँ सड़क का, तो यही आपके अगले इलेक्शन के लिए ढोल हो जाएगा कि जी मैं ये लेके आया हूँ। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि ज़िला तलागंग हमारे इलाके के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है और ये मसला कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये मसला ख़त्म नहीं होगा। ज़िला तलागंग का नारा गूंजता रहेगा और ज़िला तलागंग का नारा हर उसके सामने आएगा और उसके मुंह के सामने जिसने ज़िला तलागंग का वादा किया और फिर धोखा किया। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद बात होगी, वक्त के साथ साथ हम इस मौजू पे मज़ीद बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।